तुम्हारा इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ होयाको के सीजन 2 के एपिसोड 1 को। तो सीजन 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले सीजन 1 का रिकैप दे देता हूँ। तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो इनका समर ब्रेक होता है वो ओवर हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो चिटांडा होती है वो साइंस स्ट्रीम को ले लेती है। तो जो ओरिगी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा साइंस स्ट्रीम में। तो इसी पॉइंट पर जो सीजन 1 होता है वो एंड हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीजन 2 की स्टोरी को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ओरिकी के स्कूल को दिखाया जाता है। तो हमें बताया जाता है कि इन लोगों का जो सेकंड ईयर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो ओरिकी एंड चिटांडा है अब वो दोनों सेकंड ईयर में जा चुके हैं। तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनके स्कूल पे एंटर कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटर कर रहे होते हैं। तो फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका कि नाम होता है क्लब एक्टिविटी कॉर्नर्स। तो देखो यार, मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो देखो यार, जो ओरिकी एंड चिटांडा है वो सेकंड ईयर में आ चुके हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो उन न्यू स्टूडेंट्स को क्लब्स के बारे में तो नहीं पता है। तो यहाँ पे मेन काम ये हो रहा है कि जितने भी क्लब है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन सब न्यू स्टूडेंट्स को, जिससे कि होगा ये कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन क्लब्स के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर जिस भी न्यू स्टूडेंट को जिस क्लब में इंटरेस्ट होगा वो उस क्लब को ज्वाइन कर लेगा। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो थिएटर क्लब होता है वो एक्टिंग कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओरिकी एंड चिटांडा होते हैं वो लोगों को देख रहे होते हैं, बट वहाँ के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि चलो चलो ठीक है, अब जो तुम्हारा टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अरे यार, कितनी जल्दी टाइम खत्म हो गया। तो फिर वो लोग वहाँ के स्टूडेंट से कहते हैं कि जिन भी लोगों को हमारे क्लब में इंटरेस्ट है वो हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकता है। तो फिर हमें ओरिकी एंड चिटांडा को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर जो चिटांडा होती है वो हमें बताती है कि हर क्लब को अपनी बात को समझाने के लिए 5 मिनट को दिया गया है। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है कि यार, ये 5 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, क्योंकि कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में 5 मिनट बहुत ही कम पड़ जाता है। बट वो कहता है कि मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लब है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अब नेक्स्ट क्लब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला है उस क्लब का नाम है फॉर्च्यून टेलिंग क्लब। तो हमें दिखाया जाता है कि जो काहोसा होती है वो अपनी बातों को समझा रही होती है। तो फिर जो चिटांडा होती है वो कहती है कि जो काहोसा है वो अपने इमोशंस को शो नहीं करती है। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। तो फिर जो नेक्स्ट क्लब होता है वो होता है कुकिंग क्लब। तो फिर जो कुकिंग क्लब के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग प्लांट से खाना बनाते हैं। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि प्लांट से खाना बनाना तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बट यार वो जापान है, मतलब वहाँ पे वो लोग सिर्फ नॉनवेज खाने को खाते हैं। तो मतलब उस जगह पे ये लोग प्लांट से खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है। तो फिर हमें ओरिकी को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि अब जल्दी हमारे क्लब की बारी भी आने वाली है। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है कि अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो वो चाहता है कि उसके क्लब में अब न्यू मेंबर्स आ जाएं। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, मतलब ये जो सीन है वो जो इनकी क्लब एक्टिविटीज हो रही है इससे पहले का सीन है। तो फिर हमें इनके क्लासिक क्लब का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मयाकू होती है वो कहती है कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। बट जो मायाकू होती है वो कहती है कि हम अपना बेस्ट देंगे किसमें। तो फिर जो चिटांडा होती है वो कहती है कि हम किसी स्टोरी को भी तो सुना सकते हैं ना। बट जो चिटांडा होती है उस बात पे श्योर नहीं होती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब ओरिकी की तरफ ही देखने लगते हैं। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है कि अरे यार, तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे नहीं पता क्या करना है। बट वो कहता है कि अगर चिटांडा स्टेज पे गई तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अपने क्लब को ज्वाइन करेगा। तो फिर जो मयाकी होती है वो कहती है कि नहीं यार, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर जो चिटांडा होती है वो कहती है कि नहीं, ये सही कह रहा है, मैं स्टेज पे जाके उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी। तो फिर जो ओरिकी होता है वो हमें बताता है कि जो चिटांडा है वो लोगों पे प्रेशर डालने में बहुत ही बढ़िया है, बट वो अपनी इस एबिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाती है। अब जो मयाकी होती है वो कहती है कि अब तो सिर्फ एक ही पर्सन बचा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पर्सन होता है उसका नाम होता है फाकुबे-सान। तो फिर जो फाकुबे-सान होता है वो कहता है कि अब क्या ही कर सकते हैं, वो कहता है कि अब मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर जो फाकुबे-सान होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं कर लूँगा। मतलब फाकुबे-सान एक ऐसा पर्सन है जो कि हमारे स्कूल में होता है ना, जो कि मतलब फालतू में ही किसी भी चीज़ में फँस जाता है। वैसे ही सेम फाकुबे-सान के साथ भी हुआ है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फबूकी-सान होता है वहाँ से जा रहा होता है, पर वो जाते-जाते कहता है कि कल के लिए तो मैं सँभाल लूँगा, बट जो हमारा परसों प्रोग्राम होने वाला है, तो अगर तुम उस दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और फायर का यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी को। तो फिर जो फकूबे सा होता है वहाँ से चला जाता है। तो फिर हमें बताया जाता है कि परसों के दिन जितने भी क्लब है वो अपने स्टॉल को लगाने वाले हैं। तो यानी कोई भी क्लब अगर इलेक्ट्रिसिटी या फायर का यूज़ कर रहा है तो उसे एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। तो फिर हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फाकुबे सा होता है अपने क्लब को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है।
वो कहता है कि आप सब हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे क्लब को ज्वाइन करने के बाद आपको काफ़ी नई चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। तो फिर जो ओरिकी होता है वो मन में कहता है कि इसने जो भी कहा है वो हमारे क्लब से रिलेटेड तो है ही नहीं, बट वो कहता है कि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला है। तो फिर जो फकूबे सा का टाइम होता है वो ओवर हो जाता है। तो फिर जो चिटांडा होती है वो फकूबे सान की तारीफ कर रही होती है। वो कहती है कि फकूबे सान ने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला। तो फिर जो चिटांडा होती है वो कहती है कि अब कल के दिन हमें अपना बेस्ट देना ही होगा। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तो फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो दिन है वो लास्ट दिन है जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अपने क्लब में ज्वाइन कराने का। तो फिर हमें बताया जाता है कि इस स्कूल के अंदर न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम नहीं होता। मतलब इस स्कूल के अंदर ऐसा है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई एक क्लब को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो फिर हमें बताया जाता है कि आज यहाँ पे एक स्टॉल लग रहा है। तो फिर हमें बताया जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्लब के लोग हैं वो स्टॉल को लगा रहे हैं, और वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स उनके क्लब को ज्वाइन कर लें। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी क्लब के लोग होते हैं वहाँ पे बेंचेस को लगा रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि एक ग्रुप है जिसका कि नाम है एग्जीक्यूटिव कमेटी। और तुम सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हो कि जितने भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है वो इस ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो भी इनकी हेल्प करा रही है बेंचेस को लगाने के लिए। तो फिर हमें इनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो इनकी बेल होती है छुट्टी की वो बज जाती है, और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भाग के एकदम जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने स्टॉल को बनाने के लिए जा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग 10 मिनट के अंदर ही जो इनका स्टॉल होता है उसे रेडी कर लेते हैं। और फिर वो लोग अपने हाथ में बैनर लेके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उन स्टूडेंट्स से कह रहे होते हैं कि तुम सब हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो। तो फिर हमें ओरिकी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टॉल को ढूंढ रहा होता है। तो फिर ओरिकी को एक जगह से आवाज आती है, और फिर जब ओरिकी वहाँ पे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे चिटांडा होती है। तो फिर जो ओरिकी होता है वहाँ पे साइन बोर्ड को देख रहा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उस साइन बोर्ड में लिखा होता है क्लासिकल क्लब। तो फिर जो चिटांडा होती है वो कहती है कि मेरे पास लंच टाइम में फ्री टाइम था तो मैंने इसे वहाँ पे बना लिया। तो फिर जो चिटांडा होती है वो कहती है कि वो चाहती थी कि वो इस साइन बोर्ड को और अच्छा बना पाए, बट वो थोड़ा सा कम अच्छा बना पाई। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है कि नहीं तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, बट वो मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि ये थोड़ा सा नॉर्मल वे में बनाएगी, बट इसने तो ये थोड़ा सा सीरियस वे में बना दिया है। तो फिर जो ओरिकी होता है वहाँ पे बैठ रहा होता है। तो फिर जो चिटांडा होती है वो कहती है कि जो माया की है वो हमारे क्लब को अभी ज्वाइन नहीं कर पाएगी। तो फिर जो ओरिकी होता है वो कहता है क्या वो बिजी है। तो वो कहती है कि हाँ वो थोड़ा सा बिजी है। तो जो ओरिकी होता है वो कहता है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो बेंच है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत ही पास में बैठे हैं। तो फिर वो कहता है कि चिटांडा का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही एकदम लो है, क्योंकि उसे नहीं पता कि लोगों के कितने पास बैठना चाहिए। बट वो कहता है कि अगर उसने अब अपनी चेयर को शिफ्ट करा तो हो सकता है कि चिटांडा को बुरा लग जाए। तो वो कहता है कि अब मुझे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं, और वहाँ पे ये जो स्टॉल का इवेंट होता है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और तुम कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें इस सीरीज का एपिसोड 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं लेके आ जाऊंगा। तो तुम में से अगर किसी ने भी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसको भाई दिल से थैंक यू।